दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस का आपका मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र अगस्त माह के पेपर का हमको है पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। ओके, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। मासिक टेस्ट आपके 20 नंबर का है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प। पहला है वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर हो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली पर। ओके, अब आ जाते रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला हमारा स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र डेडेस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मध्य प्रदेश का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के डेडेस नामक स्थान पर किया, तो बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया। ओके, आगे मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय शहीद हुए थे। नेक्स्ट हमारा भारत में करेंसी नोट डेडेस जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ओके, तो ये आंसर हो जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। आंसर है पहले का आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे का बिहार का चंपारण, तीसरे का लाला लाजपत राय, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अहम क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन ही बताऊंगा, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको अदर सब्जेक्ट के आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, हिंदी आपका साइंस का भी और इंग्लिश का भी, तो वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा ओके चैनल पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, देख लेते हैं आरक्षित वन क्या होते हैं। तो आरक्षित वन क्या है, भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ। भारत का पहला आरक्षित वन का है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ओके, फिर आपका प्रश्न अंक तीसरे में अथवा है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले आपको कारक बताने हैं, तो ये आपके कारक दिए हुए हैं। इसमें अब कई सारे आपके कारक दिए हुए होंगे। जैसे पहला है फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ी जिससे पेड़ कटे, दूसरा है जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तीसरा है कृषि हेतु जंगलों को साफ किया जाता है। ये सब आपके कारण हैं जैव विविधता के। ओके, तो देख लीजिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चौथा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया और समझाइए। तो इसका आंसर आपको लिखना है किस प्रकार से कि फरवरी 1922 में, ओके 5 फरवरी 1922 में क्या है, किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी में एक पुलिस थाने पर आक्रमण करके उसमें क्या आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी ने यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। ओके, तो ये इस घटना के कारण गांधी जी ने क्या है असहयोग आंदोलन को क्या है वापस ले लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों करते रहे थे। ओके, क्यों कर रहे थे, तो रॉलेट एक्ट का विरोध के कई सारे कारण थे। पहला क्या है कि इस कानून में अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को क्या है बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दें। दूसरा है कि उसके लिए किसी वकील दलील और अपील की अनुमति नहीं दी गई थी। तीसरा है यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था, उत्पीड़ित मतलब परेशान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। तो ये सब कारण थे जिससे क्या है भारतीय रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है कर्जदाता कर्ज लेते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं समझाइए। मैं जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको अथवा सहित बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी त्रैमासिक अर्धवार्षिक और आपके बोर्ड एग्जाम में भी फाइनल में पूछे जा सकते होंगे। तो इसलिए सभी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। बाकी टेस्ट पेपर में आपको स्कूल में क्या है एक ही आपको करना होगा। तो कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते थे समझाइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका है कि उधारदाता या आप लिख सकते हैं कर्जदाता कर्ज देते समय समर्थक ऋणधार की मांग ऋण वापसी की सुनिश्चित करने के लिए करते थे। ये इसका मेन आंसर आपका ये हो जाता है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता या ऋणदाता समर्थक ऋणधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर देता था। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी के अथवा में कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में 3 अंतर बताइए। तो देख लेते हैं। तो इसका आपका आंसर किस प्रकार से है, अभी आपके पॉइंट दिए हुए हैं। औपचारिक ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर। ओके, तो इसमें मैंने आपको 5 अंतर दिए हुए हैं। ओके, तो कोई भी आपको अच्छे से 3 आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 6वां
नमक मार्च या नमक सत्याग्रह किस प्रकार से औपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया, समझाइए। तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ये आपका पूरा आपका दिया हुआ है आंसर, क्योंकि लॉन्ग वाला है तो आपको थोड़ा लॉन्ग में बताना था। पूरा कंप्लीट दिया हुआ है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक आंदोलन शुरू किया। उसमें 78 विश्वस्त अनुयायी शामिल थे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने 24 दिन तक पैदल चले और साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी तय की। रास्ते में कई अन्य लोग उनके साथ हो गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। ओके, इस प्रकार से पूरा आपका दिया हुआ है। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसे हर व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है। नमक का इस्तेमाल हर तबके का आदमी समान रूप से करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी क्या है नमक का समान रूप से यूज करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर दिया हुआ है। अब देख लेते हैं प्रश्नक्रमांक हम छठवें का अथवा। तो प्रश्नक्रमांक छठवें का अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। ओके, तो देख लेते हैं साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो आंसर ये आपका दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको इस पूरा समझाया गया है कि साइमन कमीशन के बारे में पहले आपको बताया जा रहा है कि 1927 में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने, मतलब विक्टोरी सरकार, या विक्टोरी कर लीजिएगा, सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जैसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष क्या है, सर जॉन साइमन थे, इसलिए से क्या है साइमन कमीशन कहा गया। ओके, और इस आयोग का कार्य क्या है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और सुझाव देना था। ओके, और इसमें जितने भी जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, कोई भी एक भारतीय नहीं था। ओके, इस कारण इसका विरोध किया गया था। बाकी ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको पूरा इसमें समझाया गया है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा है अगस्त माह के मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन समझा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट के भी मैंने दोस्तों आपको पहले समझा दिए हैं, तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।